सर, पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हुआ है जिसका आधार सिर्फ सांप्रदायिक नफरत ही नफरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि ये कहा जाए कि जो बीज बोए गए थे नफरत के, वो अब पेड़ बन गए हैं और अब सब के सब हमें डस रहे हैं काले नाग की तरह। देखा जाए तो सांप्रदायिकता का ये जो जाल फैल रहा है, जहां पर हम सब उसके शिकार बन रहे हैं। आज देश में परिवारों के अंदर भी रिफ्ट हो रही है, मित्रों के बीच में रिफ्ट हो रही है। ये इकोसिस्टम अब इतना डेडली हो गया कि जैसे एक जिन बॉटल से बाहर आ चुका है और अब शायद ये अपने उन जो उच्चतम वर्गों पर बैठे लोग हैं उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। ये स्थितियां खतरनाक हैं और आने वाले कई खतरों की ओर संकेत कर रही हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जैसे नूपुर शर्मा का ही केस ले लीजिए। जी, मैं मानता हूं कि कट्टरपंथ जो है वो इतना फैल गया है हमारे देश में कि बहुत सारे लोग हैं इस समय हमारे समाज में और भारतीय जनता पार्टी में जो ये समझते हैं कि नूपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं वो उनकी प्रशंसा हो रही है इस बात के लिए। और कट्टरपंथ का एक नया दौर शुरू हो गया है। क्यों शुरू हो गया है? मैंने कुछ देर आपसे पहले कहा कि इसलिए शुरू हो गया है कि हुकूमत में बैठे जो लोग हैं उनकी ये पॉलिसी रही है कि कट्टरपंथ को पैदा करो, जितना सांप्रदायिक घृणा फैलेगी हमारे समाज में उतना ही अधिक चुनावी लाभ हमको होगा। और ये 2014 की बात नहीं है, इसकी शुरुआत हो गई थी गुजरात में 2002 से। उस समय लोगों ने सोचा चलो एक वन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जब हम मुड़कर उस तरफ देखते हैं तो हमको ये लगता है कि वो सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। और जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत लोगों ने कहा कि अब गुजरात मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू होगा। जी, और सब लोग ये समझ रहे थे कि गुजरात मॉडल जो है वो कोई आर्थिक मॉडल है। लेकिन मैंने जैसा एक लेख में कहा था कुछ दिन पहले कि वो आर्थिक विकास का मॉडल नहीं है, वो घृणा फैलाने वाला मॉडल है। और आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पिछले 8 वर्षों में सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम हुआ है। और इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना सब कुछ इस देश में हो गया और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। जी। ये तो बहुत ही एक अजीब बात है।